आईएसपीसीएस के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस प्लेटफॉर्म पे कल से घटना सार स्टार्ट हुई है करंट अफेयर की, जो अर्धवार्षिकी है। तो उसमें हम लोगों ने वन लाइनर जो राष्ट्रीय है उसको शुरू किया था, जिसमें हम लोग 4 पेज तक कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, आज हम लोगों को उसी के आगे से कंटिन्यू करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो न्यूज़ है वो है कि हाल ही में किस भारतीय संस्था के वैज्ञानिकों द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया है। तो किस संस्था के द्वारा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बीएचयू। ठीक, बीएचयू आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यूपी स्पेशल, ठीक, यूपी स्पेशल के लिहाज से ये इम्पोर्टेंट है। तो इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, और जो पंडित मदन मोहन मालवीय हैं उन्होंने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, तो ये दो चीज़, ये डेट याद रखिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। वह राज्य सरकार जिसने पानी की अधिक खपत वाले धान की प्रजाति पूसा 44 की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया, तो पंजाब। तो यहाँ से दो चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके लिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य सरकार ने लगाया। ठीक है, दूसरा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि जो पूसा 44 है वो किसकी प्रजाति है। ठीक है, तो धान की प्रजाति है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे, ये तो अब पिछले साल भी न्यूज़ में था कि नीलगिरी ताहर संरक्षण परियोजना किसने शुरू किया है, तो तमिलनाडु ने। ये तमिलनाडु का राज्य पशु है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। आगे, ये इंपॉर्टेंट है यूपी के लिहाज से। मिशन महिला सारथी किसने शुरू किया है, तो उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, उसके बाद आगे, अक्टूबर 2023 में किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई, तो कतर ने। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किस राज्य में? तो वर्टिकल विंड टनल का निर्माण किया जा रहा है बकलो, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश मत याद करिएगा, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, आगे, विश्व कपास दिवस। तो सबसे पहले तो यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है कि विश्व कपास दिवस कब होता है? 7 अक्टूबर को। तो विश्व कपास दिवस पर केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए गए कपास के ब्रांड का क्या नाम है? तो कस्तूरी कॉटन भारत। ठीक है, जो भारत है वो उपभोक्ता के मामले में सेकंड नंबर पर है। ठीक है, कपास के उपभोक्ता के मामले में भारत सेकंड नंबर पर है। ठीक है, तो इसका जो पहला जो ब्रांड है, कपास के ब्रांड का जो नाम है वो क्या है? कस्तूरी कॉटन भारत। आगे चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहाँ पर सम्मक्का और सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है? तो तेलंगाना के मुलुगु में। ठीक, यहाँ पे अब केंद्रीय सेंट्रल जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स यूनिवर्सिटी बनेगी। आगे चलते हैं। आगे क्या है? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा एक रैंकिंग जारी, मतलब सूची जारी की गई है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। तो इसमें जो गुजरात का कच्छ है, ठीक है, उसके कौन से गांव को सबसे ज़्यादा अच्छा पर्यटन गांव घोषित किया गया है? तो धोरडो। तो दोनों चीज़ याद रखिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा धोरडो को सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया गया है, ये किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ गुजरात में, और इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूएई में क्या हुआ है अभी? दुबई के जो यूएई है, मतलब यूएई में जो दुबई है, वहाँ पर COP28 का आयोजन हुआ है। ठीक है, तो उसमें हिस्सा लिया है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। तो उन्होंने किस पहल की शुरुआत की है? ग्रीन क्रेडिट पहल। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हाँ, क्या होगा ये? इस पहल में क्या किया जाएगा? तो जो बंजर भूमि है उसमें वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे जो हवा में उपस्थित कार्बन है उसको सोखा जा सके। ठीक है, आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर देश के 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया? तो देवघर, छत्तीसगढ़ में। ठीक, देवघर छत्तीसगढ़ में इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, देश की पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर बनी है दिशा नायक। तो जहाँ भी कल आपने महिलाओं वाला स्टार्ट किया होगा लिखना, वहाँ पे इसको भी ऐड कर लीजिएगा कि पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर कौन बनी है? तो दिशा नायक। ठीक, आगे चलते हैं। प्रयागराज के वैज्ञानिक पद्मश्री डॉक्टर अजय सोनकर के एक शोध के अनुसार जो इन्फोसिस इंटरनेशनल जर्नल, ठीक, मतलब ये सब प्रकाशित हुआ है जो भी। तो क्या है ये? भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान, ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि भारतीय समुद्र में पहली बार प्लास्टिक की चट्टान कहाँ पर मिली है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में अमेरिकी राजदूत
ठीक, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में अमेरिकी राजदूत कौन है, तो एरिक गारसेटी। इन्होंने कहाँ पर द हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन किया है, तो पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट, अरुणाचल प्रदेश में। तो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश मत याद करिएगा, पूरा नाम ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट है फिर COP28। अब एक काम करिएगा, एक जगह COP28 लिखिएगा और उस COP28 के बारे में जो जो भी यहाँ पे फैक्ट्स होंगे उसको एक जगह लिखते जाइएगा, ठीक। तो वही इसमें लिखा है, अभी COP28 हो रहा है, ठीक है। तो इन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत में जो COP सम्मेलन जो होगा, COP33, वो कब तक रखने का प्रस्ताव किया गया है, तो 2028 तक, ठीक। 2028 में COP33 जब होगा तो वो कहाँ पे होगा, भारत में होगा। आगे चलते हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा जल इतिहास उत्सव का आयोजन किया है, तो नई दिल्ली में। उसके बाद नेक्स्ट ये भी इम्पोर्टेंट है, भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म किस नाम से लॉन्च किया गया है, तो BLOD+। नेक्स्ट आगे क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है, ठीक है। तो इसमें है कि दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का वर्चुअल माध्यम से आयोजन किस देश की अध्यक्षता में किया गया है, तो भारत के द्वारा। इसकी थीम क्या थी, टुगेदर फॉर एवरीवन्स ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट, ठीक है। टुगेदर फॉर एवरीवन ग्रोथ विथ एवरीवन ट्रस्ट। आगे, नारियल विकास बोर्ड ने कहाँ पर हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज कॉल सेंटर खोला है, कोच्चि के लिए। तो ये किसके लिए, बेसिकली ये कॉल सेंटर किसके लिए खोला गया है, तो किसानों के लिए, ठीक है। किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करने के लिए ये कॉल सेंटर खोला गया है, ठीक है, कोच्चि केरल में। आगे चलते हैं। नई दिल्ली में आयोजित इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, ठीक। तो सबसे पहले तो अगर ये पूछा गया कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो नई दिल्ली में। थीम क्या थी इसकी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड, ठीक। आगे चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत किस राज्य से की गई, तो उड़ीसा से की गई है, ठीक है। फिर हाल ही में जो भी चर्चा में था, सिलक्यारा सुरंग, ये किस राज्य में स्थित है, उत्तराखंड में, ठीक। फिर रिलायंस इंडस्ट्री ने, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री ने 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का ध्यान रखिएगा, भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट लगाने की घोषणा कहाँ पर की है, तो गुजरात में। तो आप लोग एक क्वेश्चन ये सर्च करिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट कहाँ पर है, ठीक। फिर आगे बात करते हैं, वह देश जिसने नवंबर 2023 में भारत में अपने राजनयिक मिशन को स्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है, तो वो कौन सा देश है, अफगानिस्तान। आगे, गुजरात ने किस प्रसिद्ध मछली को राजकीय मछली का दर्जा दिया है, तो घोल मछली, ठीक। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जीके में, ठीक है, कि पहली महिला जज कौन थी, तो पहली जो महिला जज थी फातिमा बीबी, इनका निधन हो गया है, ठीक। नेक्स्ट, भारत की कितनी विरासत परियोजनाओं को यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो 6, ठीक है। फिर काजू के लिए, वो राज्य जिसे नवंबर में काजू के लिए जीआई टैग मिला है, वो कौन सा राज्य है, गोवा, ठीक। फिर इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूलन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, घरेलू आवास में, आसपास के आवास में, किस नाम से रेटिंग और प्रमाणन पहल को शुरू किया है, तो नेस्ट, ठीक है। आगे आगे बात करते हैं। हाल ही में भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान ने खगोलविदों अच्छा, यहाँ के खगोलविदों ने हानले, हानले कहाँ पर है, लद्दाख में। तो लद्दाख में स्थित वेधशाला से हिमालय चंद्र टेलीस्कोप से किस रहस्यमय धूमकेतु की तस्वीर लेने में सफलता प्राप्त की है, धूमकेतु P/12 पोन्स ब्रुक्स, ठीक। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है, लंदन में लग्जरी ट्रैवल पत्रिका, क्या नाम है उसका, कोडे नॉस्ट। इसने किस शहर को एशिया का सबसे अच्छा घूमने वाली जगहों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो कोच्चि केरल, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के फरीदाबाद में, ठीक। तो ये सबसे पहले तो कहाँ पे, हरियाणा के फरीदाबाद में किस चीज़ का आयोजन हो रहा है, 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसका विषय क्या है, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सार्वजनिक लोक संपर्क, ठीक। आगे बात करते हैं, किस राज्य ने ज्ञानोदय एक्सप्रेस कॉलेज ऑन व्हील्स
की। तो कॉलेज ऑन व्हील्स जो है उसका नाम है ज्ञानोदय एक्सप्रेस। ठीक, इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? जम्मू कश्मीर। तो ये क्या करेगी? ये जो रेलगाड़ी है ये विभिन्न राज्यों से गुजरते हुए विद्यार्थियों के लिए शैक्षणिक तीर्थ यात्रा के रूप में कार्य करेगी। ठीक है, आगे है, भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक पहल को लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ। ठीक, इनोवेशन हैंडशेक शेक पहल को लॉन्च किया है अमेरिका के साथ। आगे है, ये फिर से आ गए। ठीक है, कि बिहार में क्या कहा गया है कि जो शैक्षणिक संस्था और सरकारी नौकरी है उसमें आरक्षण को बढ़ाकर कितना % कर दिया गया है? तो 75%। ठीक, आगे नेक्स्ट, जीआई टैग। जीआई टैग प्राप्त करने वाली एक चाय है बेरी नाग चाय। ठीक, तो ये कहाँ की चाय है? तो ये चाय है उत्तराखंड की। आगे बात करते हैं, असम के 2 रेलवे स्टेशंस को ई ट्राई स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है, रंगिया और मरियानी। ठीक है, रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशंस। आगे है, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेल कोच रेस्टोरेंट किस नाम से राजकोट में लॉन्च किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, गुजरात और पश्चिमी रेलवे क्षेत्र का पहला रेस्टोरेंट है ये, ट्रैक साइड तड़का। आगे बात करते हैं, हिमालय राज्य में एलिसियस हिमालय नामक पौधे की प्रजाति खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। एक मिनट। इसमें क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो 2+2 वार्ता हुई है वो कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। अब ये तो ठीक है, बाकी हम ये देखते हैं कि और किन किन देशों के साथ भारत 2+2 वार्ता करता है। ठीक है, तो 2+2 वार्ता में आप लोग को पता होगा कि रक्षा मंत्री होते हैं दोनों तरफ के, और दोनों तरफ के विदेश मंत्री होते हैं। ठीक है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। तो अगर हम देखें कि किसके किसके बीच में 2+2 वार्ता होती है, तो देखिए, अमेरिका के साथ हमने देख लिया अभी, ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, रशिया, जापान और यूके के साथ। ठीक, तो इतने लोगों के साथ जो है वो 2+2 वार्ता होती है भारत की। आगे चलते हैं, राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस। अब सबसे पहले थीम तो बाद में देखेंगे, पहले देखेंगे मनाया कब जाता है। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है 10 नवंबर को। इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। नेक्स्ट है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य में टाइगर रिजर्व गठन का आदेश दिया? तो गोवा। तो बस आप लोग ये याद रखिएगा कि ये जो महादेव वन्य जीव अभ्यारण्य है ये कहाँ पर स्थित है? कौन से राज्य में? गोवा में। उसके बाद आज़ादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरा देश, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? गुजरात। नेक्स्ट है, भारतीय तटरक्षक बल ने किस जहाज को सेवा मुक्त कर दिया है? तो संग्राम। फिर देखिए रैंकिंग वाला क्वेश्चन आ गया। ठीक, जहाँ आपने रैंकिंग वाली टेबल बनाई होगी वहाँ इसको लिख लीजिएगा। तो वैश्विक नवाचार सूचकांक कितने देशों ने इसमें पार्ट लिया है? 132, और 132 देशों में से भारत को 40th रैंक मिली है। नेक्स्ट फिर आ गया वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग कौन जारी करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD द्वारा इसको जारी किया गया है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। इसमें भारत को कौन सी रैंकिंग मिली है? कुल 64 अर्थव्यवस्थाओं में से 56th रैंक मिली है इसको, 56 रैंक मिली है। ठीक है, भारत का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय क्या नाम है? जॉर्ज एवरेस्ट। इसका उद्घाटन किया गया है मसूरी उत्तराखंड में। ठीक है, जॉर्ज एवरेस्ट। उसके बाद भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा किस राज्य में खोली गई है? गुजरात में। आगे ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, देखिए स्कूली शिक्षा के बदलते जो परिदृश्य हैं उसको देखते हुए, ठीक, और उसमें और तेज़ी से बदलाव लाने के लिए विश्व बैंक और भारत सरकार द्वारा 22 सितंबर को, मतलब डेट तो नहीं याद रखिएगा, चाक परियोजना शुरू की गई है। जैसे चौक होता है ना, चौक से जो लिखते हैं वो चौक परियोजना शुरू की गई है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्यों? स्कूली शिक्षा के परिदृश्य में बदलाव लाने के लिए वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार के बीच में। ठीक, तो इसमें वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन की सहायता प्रदान की है 5 वर्षों के लिए। मतलब कि 2028 तक के लिए 5 वर्षों के लिए वर्ल्ड बैंक ने $300 मिलियन की सहायता प्रदान की है भारत को। आगे बात करते हैं, भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहाँ आयोजित होगा? गोवा में। ठीक, फिर नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को हरी झंडी दिखाई गई। अब देखिए, अगर ये पूछा गया कि जो भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है उसको हरी झंडी किन्होंने दिखाई? ठीक, तो इसलिए नाम याद रखिएगा, हरदीप सिंह पुरी।
ठीक। फिर इस सेल का निर्माण, मतलब इस बस का निर्माण किसने किया? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट, जापानी कपड़ों की कंपनी है यूनिक्लो। यूनिक्लो ने भारत में अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो कैटरीना कैफ को। आगे बात करते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने पुराने संसद भवन का क्या नाम रख दिया? नाम बदल के क्या रख दिया? संविधान सदन। ठीक है। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको यूपी का भी एक मिल जाएगा। ठीक। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में 3 स्थान पर कौन है? तो इंदौर है, आगरा है और ठाणे है। ठीक है। नेक्स्ट, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एडीआर और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक, इसको नहीं याद करेंगे तब भी चल जाएगा, सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो केरल। फिर भारतीय वायुसेना को पहला पहला C-295 MW परिवहन विमान किस देश से मिला? किस देश में मिला? स्पेन में। फिर नेक्स्ट है, बिहार के किस नगर निगम ने आम लोगों के लिए कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है? पटना। फिर ये भी इम्पोर्टेंट है, भारतीय सेना में शामिल की गई DRDO द्वारा विकसित स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक मिसाइल है विभव। तो दो ये नाम याद रखिएगा, विभव और DRDO के द्वारा इसको विकसित किया गया, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा कितने राज्यों को जोड़ने वाली 9 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई? तो ये जो 9 वंदे भारत ट्रेन है ये 11 राज्यों को जोड़ेंगी। कौन कौन है इसमें? राजस्थान है, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। तो आप लोग क्या करिएगा, मैप लीजिएगा। मैप में जहाँ जहाँ से ये जहाँ जहाँ से मार्ग जुड़ेगा जोड़ के इसको उसमें ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक। नेक्स्ट है, पश्चिम बंगाल ने किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित किया है? तो किरीटेश्वरी। ठीक, ये केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय। अभी हम लोगों ने गुजरात का भी देखा था। ठीक, तो दोनों देख लीजिएगा। फिर आगे है, सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली? तो अलापुझा के रास्ते कासरगोड और तिरुवनंतपुरम मार्ग पर। फिर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। फिर आगे अगर बात करें तो जो ICC है, ठीक, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, यूनिसेफ और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल लॉन्च किया है। ठीक, इन लोगों ने, क्या नाम है? CR304 गुड। ठीक। आगे बात करते हैं, सऊदी अरब की रियाद में विश्व धरोहर समिति, तो पूछा जा सकता है कि विश्व धरोहर समिति कहाँ पे आयोजित हुआ है? सऊदी अरब के रियाद में। तो यहाँ पे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में किन 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया गया है? तो एक तो शांति निकेतन है पश्चिम बंगाल का और एक होयसल का पवित्र मंदिर है। ठीक है, शांति निकेतन की स्थापना किन्होंने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये भी देख लीजिएगा कि ये 41वें नंबर का है और ये 42वें नंबर का है। ठीक। फिर नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि आयोग, इसका सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। वह राज्य जिसने माताओं, किशोर बालिकाओं और बच्चों के बीच पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, तो पहले तो योजना लिखिएगा, मतलब अगर आप नोट्स बना रहे होंगे शॉर्ट नोट्स तो ऊपर योजना लिखिएगा, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, सामने लिखिएगा उड़ीसा। फिर ये योजना किसके लिए है? तो किन के लिए है ये योजना? जो माताएं हैं, किशोर बालिकाएं हैं और बच्चे हैं, उनके पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। आगे नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ओंकारेश्वर में मंदाता पर्वत पर जो आदि शंकराचार्य हैं उनकी 108 फीट, तो ये भी याद रखिएगा, कितनी ऊंची? 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। तो इसका नाम दिया है स्टेचू ऑफ वननेस। जो आदि शंकराचार्य थे ये अद्वैतवाद इनका वो था, मतलब इसके बारे में उन्होंने बताया था, अद्वैतवाद। ठीक। फिर नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, संसद से पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम,
याद रखिएगा इस अधिनियम का नाम। कौन सा अधिनियम था ये? तो 128वां संविधान संशोधन विधेयक था ये। ठीक, विधेयक जब पारित हो जाता है तब अधिनियम बनता है। तो जो विधेयक जब ये, क्योंकि बहुत सारे विधेयक जो है वो अधिनियम नहीं बनते। ठीक, तो ये कौन से नंबर का विधेयक था? 128वां विधेयक। ठीक, तो इसके अंतर्गत महिलाओं के लिए 33% के आरक्षण का प्रावधान किया गया है संसद ने। फिर आगे बात करते हैं, किस मिठाई को भौगोलिक संकेतक, तो कहाँ की मिठाई है? सबसे पहले तो आंध्र प्रदेश की। क्या नाम है इसका? अत्रेयापुरम पुथारेकुल। ठीक, थोड़ा अजीब सा नाम है, देख लीजिएगा। उसके बाद किस ट्यूलिप गार्डन को एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन घोषित किया गया है? तो इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। ये गार्डन कहाँ पर है? तो ये गार्डन है हमारा श्रीनगर में। ठीक, नेक्स्ट है उदयपुर राजस्थान में। हाँ, तो कहाँ आयोजित हुआ? ये जो 9वां राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन है वो कहाँ आयोजित हुआ? उदयपुर राजस्थान में। इसकी थीम थी डिजिटल युग में लोकतंत्र और सुशासन को सुदृढ़ करना। आगे, भारत में पहला 3D मुद्रित डाकघर भवन पहला है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा। कहाँ पर है? ये बेंगलुरु में। फिर G20 मंत्रियों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक गांधीनगर गुजरात में। कहाँ पर भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे बनाने का निर्णय लिया गया है? बेंगलुरु में। तो अभी तक हमने देखा 3 4 5 चीज़ें बेंगलुरु की हैं, तो बेंगलुरु लिखिए, ऐसे बेंगलुरु लिखिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो, क्योंकि अभी पीसीएस में तो चलिए थोड़ा सा टाइम है तो बना सकते हैं। तो ऐसे 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 करिएगा, या ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, बेंगलुरु में जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है उसको एक साथ लिख सकते हैं। आगे बात करें, भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल केरल में खुला है। अगस्त में इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कहाँ पर ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? केरल में। केरल से रिलेटेड भी कई सारी न्यूज़ हो गई, तो केरल के साथ भी आप ऐसे कर सकते हैं। फिर वो राज्य सरकार जिसने अगस्त में आदिवासी बस्तियों को मुख्य रास्ते से जोड़ने के लिए भगवान बिरसा मुंडा जुड़ाव योजना, ये किसने प्रारंभ किया है? महाराष्ट्र सरकार ने। फिर नाम याद रखिएगा, प्रमिला मलिक। इनको उड़ीसा राज्य की पहली महिला राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, प्रमिला मलिक को। आगे, देश का 54th टाइगर रिजर्व किसको बना दिया गया है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को। ठीक, आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द बायोडाइवर्सिटी एटलस ऑफ मायम विलेज का अनावरण किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने। उसके बाद इसरो ने जापानी संगठन जाक्सा के साथ मिलकर किस नाम से चंद्रमा पर अगला मिशन भेजने के लिए समझौता किया है? तो ल्यूप एक्स मिशन, ल्यूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। उसके बाद भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन शुरू किया है। ठीक, ध्यान रखिएगा, प्रोजेक्ट नमन किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय सेना से संबंधित है। ठीक है, सैनिकों के जो परिजन हैं उनकी शिकायत के निवारण के लिए ये शुरू किया गया है। 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपने मून लैंड, ये तो सबको पता होगा। ठीक है, कौन था? दुनिया का पहला देश कौन था जिसने मून लैंडर को सफलतापूर्वक लैंड कराया था? वो भारत। हाल ही में किस राज्य में दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे बड़े अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी गई? तमिलनाडु राज्य में। नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की किस्म नई प्रजाति का अनावरण किया है। कहाँ पर? लखनऊ में। ठीक है, और इसका नाम है नमो 108। फिर आगे, भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अपने नए लोगो को जारी किया है। किस नाम से जारी किया है? द विस्टा। ठीक, ध्यान रखिएगा। वह प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर जिन्हें पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सौरव गांगुली। फिर आ जाता है विश्व शहर दिवस। तो विश्व शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। तो विश्व शहर दिवस को यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों को रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की है, जिसमें भारत के 2 शहरों को शामिल किया गया है, एक ग्वालियर को संगीत क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य क्षेत्र में। ठीक, फिर इसरो ने मछुआरों की सुरक्षा के लिए एक उपकरण बनाया है, इसका नाम है नभमित्र। तो नभमित्र से रिलेटेड 2 फैक्ट याद रखिएगा। सबसे पहले तो किसके द्वारा बनाया गया है? इसरो के द्वारा। और किसके लिए बनाया गया है? तो मछुआरों के लिए। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट 17 में टोटल 7 स्टील्थ युद्धपोत थे। ठीक है, तो 7वां जो स्टील युद्धपोत है उसका जलावतरण कर दिया गया है, उसका नाम है महेंद्रगिरी।
आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, किस रेलवे बोर्ड की पहली पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो किसे? जया वर्मा सिन्हा को। फिर उसके बाद आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन बन गया है? नागालैंड। उसके बाद 2 सितंबर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने प्रक्षेपण वाहन PSAV C57 से किसको? तो PSAV C57 से आदित्य L1 मिशन का सफल प्रक्षेपण किया है। किसने? इसरो ने। फिर विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल, क्या नाम है इसका? आरोग्य मैत्री क्यू। कहाँ पर लॉन्च किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NCERT को किसका दर्जा दिया है? तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का। ठीक है, बस ये लास्ट पेज है, इसको भी देख लेते हैं तो हमारा ये खत कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए, सितंबर में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? तो WHO ने। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर हैदराबाद में जो नवाचार कंपनी है ग्रेने रोबोटिक्स, इसने किस नाम से भारत के पहले AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को? तो भारत का पहला AI से चलने वाला एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? इंद्रजाल। G20 की अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट प्रेजेंट एंड कंटिन्यूअस प्रदर्शनी का आयोजन, ज़्यादातर प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में ही हुआ है, मतलब जब जो भी हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। पहला सौर शहर कौन सा है? सांची, मध्य प्रदेश। तो जो जो पहला है, जैसे पहली महिला जिस संदर्भ में, ठीक है, या पहला शहर या पहला जो जिस भी चीज़ का उद्घाटन किया जा रहा है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया मालवीय कार्यक्रम, तो मालवीय कार्यक्रम किससे संबंधित है? सबसे पहले तो शिक्षा से, और कौन सी शिक्षा से? UGC शिक्षा से। ठीक, और उसमें भी शिक्षकों के प्रशिक्षण से, मतलब विद्यार्थियों से संबंधित नहीं है, टीचर से संबंधित है ये। ठीक है। जम्मू कश्मीर के किन 2 उत्पादों को GI टैग प्रदान किया गया है? चिकरी वुड क्राफ्ट और मुश्क बुद्जी चावल। आगे बात करते हैं, हस्तशिल्प और हथकरघा निगम का नाम बदलकर हिम क्राफ्ट कर दिया है। तो हिम से समझ में आ रहा है हिमाचल प्रदेश। फिर किस राज्य ने पिछड़े वर्गों के लिए, किसके लिए? पिछड़े वर्गों के लिए गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? राजस्थान ने। फिर आगे देखते हैं, किस देश के पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए शेंगेन वीजा, तो शेंगेन वीजा कौन देगा भारतीय छात्रों को? फ्रांस। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। UN विमेन ने केरल सरकार के साथ किस पहल के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो UN विमेन ने केरल सरकार के साथ कौन सा पहल है? महिला अनुकूल पर्यटन पहल। आगे बात करते हैं, भारत में गठित की जाने वाली पहली दक्षिण पश्चिमी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? जयपुर में। अब देखिए, ये भी पहली है तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो अश्विन शेखर। उसके बाद भारतीय मूल की वह अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री जिन्होंने 11 जुलाई को वर्जिन गैलेक्टिक स्पेसशिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है? शिरीषा बांदला। उसके बाद नेक्स्ट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ऑल इंडिया टाइगर इंस्टीमेशन रिपोर्ट में भारत में 2022 में बाघों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो 3682। ठीक है, याद रखिएगा, ये नंबर पूछ लेता है। 1 अगस्त को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, तो 3 चीज़ याद रखिएगा कि उल्लास ऐप जो है वो किससे संबंधित है? तो बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। और किन्होंने इनका उद्घाटन किया है? तो यह ऐप लॉन्च किया है तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट, मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र कहाँ पे खोला जाएगा? तो केरल यूनिवर्सिटी में। ठीक, नेक्स्ट है, किस राज्य में मैंग्रोव सेल की स्थापना? पश्चिम बंगाल। और हम लोगों को ये भी पता है कि सबसे ज़्यादा जो मैंग्रोव्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 3 जगह। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात में जो कच्छ वाला रीजन है, और फिर अंडमान निकोबार। ठीक, आगे, राजस्थान में किस स्थान पर दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया? तो कोटा में चंबल नदी के तट पर हेरिटेज रिवर फ्रंट बनाया गया। भारत का वह शहर जो जुलाई में विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला शहर बन गया। अब ये भी पहला भारतीय शहर है तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु। फिर G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है? चेन्नई में। तो G20 से रिलेटेड जितनी भी बैठकें हुई हैं उनको आप एक जगह नोट कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश में कहाँ पर
3 पायलट प्रशिक्षण स्कूल, कौन-कौन से स्कूल हैं? इंडियन फ्लाइंग अकेडमी, फ्लाई ओला एविएशन अकेडमी और एक हेलीकॉप्टर एफटीओ का शुभारंभ। तो मध्य प्रदेश में कहाँ पर इनका शुभारंभ हुआ है? खजुराहो में। फिर देखिए G20 आ गया, तो चौथी G20 रोजगार कार्य समूह, जितनी भी बैठकें G20 से रिलेटेड हुई हैं एक जगह लिख लीजिएगा। तो रोजगार कार्य समूह से रिलेटेड इंदौर में। फिर जुलाई में EPR एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी क्रेडिट प्राप्त करने वाला पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? इंदौर। फिर ये भी इम्पोर्टेंट, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अभी हम लोगों ने एक आदित्य L1 देखा था मिशन, कि उसको किस रॉकेट से उसका प्रक्षेपण किया गया था। अब हम लोग देखते हैं अपने चंद्रयान 3 को। तो पहले तो कहाँ से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है? तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है, किसके द्वारा? सबको पता है, इसरो द्वारा। ठीक, रॉकेट का क्या नाम है? LVM-3 M4। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद 12 जुलाई को केंद्र सरकार के पत्तन, पोत, परिवहन और जल, ठीक, बस ये याद रखिएगा कि समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सी प्रणाली शुरू की गई है? सागर लॉन्च। उसके बाद लास्ट है, फिर देखिए G20 आ गया। G20 वित्त और केंद्रीय बैंक प्रतिनिधियों की जो बैठक है, ठीक, वो कहाँ हुई है? गांधीनगर। और देखिए हेल्थ वाली जो बैठक हुई थी वो भी कहाँ पे हुई थी? गांधीनगर में। आपदा वाली जो हुई थी वो चेन्नई में हुई थी। तो इस तरीके से एक जगह लिख लेंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। तो ये जो हमारा था राष्ट्रीय वाला कंप्लीट हो गया है। अब कल हम लोग कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय वाला भी कंप्लीट कर लिया जाए। तब तक इसको पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स भी बना लीजिएगा और अपना फीडबैक भी दीजिएगा। थैंक यू।